आज आप सभी को बता रहे हैं 10th क्लास का 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कितना का है? 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। अब इसमें कहता है क्या है, इसको रैखिक समीकरण में बदल कर हल करने के लिए। अब दिया हुआ 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले हमको मानना पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। अब यहाँ 1/x को क्या माने हैं? a। तो यहाँ 1 और x 1/x को क्या माने हैं? 1/x हो गया, 1/x को a माने हैं। ये बट्टे में 2 है तो 2 हो गया। फिर प्लस 1/y को b माने हैं। b बटे में क्या है? 3 बराबर 2 है। पहले इसका एलसीएम कर ले। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 ए 3 दूना 6 2 बार में 2b बराबर 2। अब 3a प्लस 2b बराबर 1 से गुना को नहीं गुना होता है इसको। पहले 1 से गुना किए कोई हो तो 6 से गुना कर, 1 से गुना किए दोनों में, 1 से गुना किए 3a में 3a, 1 से गुना किए 2b में 2b। और और यहाँ अब 2 बच्चे ऊपर में 2 से गुना करेंगे 6 में। 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। समीकरण 1। अब दूसरा फिर अब ये 1/x को माने हैं a, तो a हो गया बटे में 3 है 3 प्लस 1/, फिर यहाँ कितना है? 1/y को क्या माने हैं? b माने हैं b। अब बटे में कितना है? 2 बराबर 13/6। फिर इसका एलसीएम कर लेते हैं। 3 2 का एलसीएम 6 हो गया। 3 दूना 6 2 बार में, 2 गुना b 2b, 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 गुना b, तो 3b हो गया। देखो 3 दूना 6 2 बार में, तो 2a, यहाँ a होगा सॉरी, 3 कान को 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूना 6 2 बार में, 2 गुना a 2a, 2 तिया 6 3 बार में, 3 गुना b 3b बराबर क्या है? 13/6। अब ये 6 कट गया। तो अब जो यहाँ हमको निकलेगा 2a प्लस 3b बराबर कितना है? 13। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या करें, कहा कि हमको 2a बच गया, 3b बराबर 13, ये रूट कर दिए गए। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 है, यहाँ पे 3a है, यहाँ 2 है, यहाँ 2b है, यहाँ 3b है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 गुना कर देते हैं 2 से, घटाओ समीकरण 2 गुना 3। अब इसमें क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं, इसमें 3 से करते हैं। तब 2 से करेंगे 3 दूना 6a, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4b बराबर 12 दूना 24। फिर 3 से करेंगे 3 दूना 6a, 3 तिया 9b, फिर 13 तिया 39। अब यहाँ क्या लिखे? समीकरण 1 गुना 2 घटाओ समीकरण 2 गुना 3। यहाँ घटाओ दिए हैं, घटाओ घटाते चिन्ह बदलता है। यहाँ जोड़ है तो यहाँ छुपा हुआ है, प्लस था पहले छुपा हुआ है, यहाँ माइनस हो गया। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ माइनस। ठीक है। अब यहाँ घटाते हैं, 6a में से 6a गया, कट गया। अब क्या हुआ यहाँ पे? 9 माइनस में है 9, प्लस में है 4। तो अब जो अंक बड़ा होता है चिन्ह उसका होता है। अंक 9 है बड़ा तो माइनस लगा दी, जो अंक बड़ा रहता है चिन्ह उसका लगता है। तो 9 में से 4 गया 5b बराबर। अब ये भी बड़ा है अंक, इसका यही चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। अब ई माइनस हो गया प्लस। अब b बराबर क्या हो जाएगा? 15 ये 5 ऐसा गुना में जैसा रहेगा तो भाग में 3 15। तो b का मान कितना निकल गया? 3। a का मान कितना निकला था? b का मान निकल गया 3। अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है, ये हो गया
3a+2b बराबर 12, 3a+2b बराबर 12। 3 गुना ए का मान कितना निकला है, ए का मान तो नहीं निकला है, तो ए हो जाएगा। 2 गुना बी का मान कितना निकला है हमको, बी का मान 3 निकला है बराबर 12। ठीक है, अब हो जाएगा 3a प्लस 3 दूना 6 बराबर क्या है 12। तो 3a बराबर 12 घटाओ 6, तो 3a 12 में तो 6 गया 6, तो a बराबर 6/3, 3 × 3 3 दूना 6, a का मान कितना निकल गया 2। तो आप बी का मान तो पहले से निकला हुआ हमको 3। ए और बी का मान हमको ज्ञात हो गया, लेकिन हमको ए और बी निकालने नहीं ना बोलता है, हमको तो बोलता है एक्स का मान निकालने के लिए, वाई का मान निकालने के लिए। तो अब यहाँ देखिए एक्स बराबर क्या माने हैं, तो 1/x बराबर माने हैं ए। तो 1/x, ए का मान कितना निकला हमको 2, नए बटन कुछ तो 1 है। अब x गुना 2, तो 2x बराबर 1 गुना 1 1, तो फिर x बराबर 1/2, 2 है इस साइड गुना में तो जाएगा तो भागा में। अब x का मान हमको निकल गया पहला वैल्यू। फिर माने 1/y बराबर b, 1/y बराबर b, नया कुछ तो एक मान तो चलिए नहीं मानते, 1/y। अब b का मान कितना निकला है 3, कोना कोनी गुना होता है 3 गुना y, 3y बराबर 1 गुना 1 1, तो y का मान कितना हो गया, इस गुना में तो नहीं चलाएगा तो भागा में। अब x का मान हो गया x का मान हो गया 1/2, y का मान हो गया 1/3। यही और यही आंसर है। आप सभी इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।